हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पे समस्त शास्त्रों से रिलेटेड ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान आपके साथ साझा करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, ताकि हमारे सभी मित्रगण इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और जान सकें अपनी लाइफ में कुछ परेशानियों का निवारण करना और समस्त ज्ञान का अपने अंदर भंडार भरना और उस ज्ञान के भंडार से अपने जीवन को बहुत सरल और मीठी बनाना। चाणक्य का चतुर्अध्याय का कुछ सार कंप्लीट हुआ है, उसका सार हम आपके लिए ले गए हैं। क्या कहते हैं चाणक्य, आचार्य चाणक्य, व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे धर्म को त्याग दें जहाँ दया करुणा ना हो और ममता आदि का अभाव ना हो, विद्याहीन हो वो क्षेत्र को त्याग दें, सदा क्रोध में रहने वाले पुरुषों मित्रों स्त्रियों को त्याग दें, वधु बंधुओं का जहाँ प्रेम आपस में बनता ना हो उन्हें त्याग देना ही चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसा चाणक्य चतुर्अध्याय में कहते थे। इसका सार समझने के लिए हम विशेष तौर में अब आपके साथ पूरी साझा करने वाले हैं। पूरे 21 श्लोक का तात्पर्य क्या है। चाणक्य का कहना है कि जब मनुष्य या जब जीव घर में होता है जीव, तभी उसकी आयु कर्म धर्म विद्या मृत्यु आदि निश्चित हो जाती हैं। कुछ चीज़ें 90% प्रकृति नियति द्वारा और उसकी विद्या नाम आयु नामकरण धन सारा उसके अपने आप में अपने कर देते हैं। याद रहे, मृत्यु यदि बातें निश्चित होती तो अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्म बंधन में बन जाता है। को पता है इस बात का, जैसा कि कहते हैं चाणक्य कि मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों में बंध जाता है। इस संसार में आने के बाद सृजनों के स्वर्ग के फल स्वरूप व्यक्ति शारीरिक बंधनों से मुक्त होता है। उसी तरह अच्छे लोगों के साथ इस तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए ही होता है। आचार्य के अनुसार मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य कार्य आपको अच्छा कल्याण और आपके देह त्यागने के बाद आपको शांति प्रदान करता है। जब मनुष्य देह त्याग देता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य के जीवित रहते हैं उसे पुण्य करना चाहिए, अच्छा लोगों का लिए कल्याण करना चाहिए लोगों का, और अपनी विद्या से समस्त लोगों के लिए जो उसके पास है प्राप्त उनकी सहायता भी करनी चाहिए। विद्या को चाणक्य ने कहा है कि विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। जिस तरह कामधेनु ने वृक्ष कामधेनु गाय से सभी इच्छाओं की पूर्ति करके ऋषि मुनि उससे अपना फल प्राप्त कर लेते थे, उसी तरह से विद्या अपनी बनाकर अपने अंदर विद्या का सागर भरकर मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। मनोकामनाएं आपकी विद्या से होगी और उसे पूरा भी कर सकते हैं। विद्या को बुद्धिमान लोग गुप्त धन कहते हैं, क्योंकि विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको महान धनी और सभी मनोकामनाएं पूरी करने की आज्ञा देती है। क्योंकि जहाँ विद्या होगी वहाँ सब कुछ आना निश्चित है। जहाँ विद्या नहीं वहाँ कुक्रम पाप धन अहिंसा चोरी चकाती ये सब चलता रहेगा। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख पात्रों से अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक हितकारी होता है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला होता है तो आयु भर कष्ट देता है, इससे अच्छा तो हो इसे जन्म के समय में मृत्यु को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि थोड़ी देर के लिए ही कष्ट होगा। उनका कहना है कि संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र प्रवृत्ति स्त्री सृजन शांति प्राप्ति होती हैं। शारीरिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा एक बात को बार बार नहीं कहते, पंडित लोग मंत्रों को बार बार नहीं दोहराते और कन्या को एक बार ही कन्यादान किया जाता है। इसलिए कर्मों को करते हुए सावधानी भी हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। जिस तरह से ये 3 नियम होते हैं, पंडित एक बार ही मंत्र बोल सकता है उसे, और राजा एक बार ही आज्ञा देता है, और कन्या का दान एक ही बार होता है। इसलिए हमेशा कर्मों को करते सावधानी भी अवश्य बरतनी चाहिए। व्यक्ति को तपस्या अकेले करनी पड़ेगी, चाहे वो विद्यार्थी बनना हो या अपनी लाइफ में कुछ करना हो। इसलिए विद्यार्थी को तपस्या अकेले ही करनी पड़ेगी। विद्यार्थी को मिलकर पढ़े तो उन्हें लाभ होता है। उसी प्रकार संगति खेती
आदि में सहायकों की आवश्यकता होती है। युद्ध के लिए जितने अधिक सहायक हो उतने अच्छे रहते हैं। तो युद्ध के लिए जिस तरह चंद्रगुप्त के लिए उन्होंने सहायक बनाए और चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बना दिया था। विद्या, सहायकी और संगति, ये तीनों जहाँ हो वहाँ निश्चित तौर से जीत है। चाणक्य कहते हैं कि उस पत्नी का भरण पोषण करना अवश्य चाहिए जो पति प्राणा हो। जिस मनुष्य के घर में कोई संतान नहीं हो वह घर सूना होता है। जिसके द्वारा रिश्तेदार और बंधु बांधव नहीं हो उसके लिए संसार सूना रहता है। दरिद्रता अथवा निर्धन के लिए तो वो सब कुछ सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती हैं। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विषलुप्त होता है और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होती हैं। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया गुण हो, गुरु दया आदि गुण हो। धर्म के अंदर अनेक तरह की चीज़ें आती हैं, परंतु दया, गुण, प्रेम, इंसान को ये चीज़ें चाहिए। दया, गुण, प्रेम होना अनिवार्य है। प्रेम नहीं होगा तो किसी से क्या पाने की चेष्टा रख सकते हैं। और कहते हैं गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान हो। पत्नी वह होती हैं जो मधुर भाषिणी हो। बंधु बांधव वो होते हैं जो प्रेम करें। परंतु यदि इनमें से यह बातें ना हो, अर्थात धर्म दयाहीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी हो स्वभाव से और रिश्तेदार आपके छल कपटी हो, चोर हो, तो उन्हें त्याग देना ही चाहिए। अधिक यात्रा करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा हो जाता है, इस बात का स्मरण रखें। स्त्रियाँ की काम तुष्टि ना हो तो वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े रहें तो धूप के कारण वो जल्दी फट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए चिंतन करना चाहिए, ना कि जो लाइफ में खो दिया है, ज़िंदगी में खो दिया है, उसको लेकर बैठना चाहिए। चिंता छोड़ो, चिंतन करें उन्नति के लिए। अपनी समय किस प्रकार चाल चल रहा है ये आपको नहीं पता है। कहते हैं मित्र कौन होता है, वो कितने होते हैं, कितनी शक्ति है, बराबर किया गया है। क्या है चाणक्य की उन्नतियों, इन सूत्रों के बारे में दोस्तों वो पता है कि मित्र कौन होता है। कहते हैं चाणक्य से मनुष्य को उन्नति के मार्ग पे ले जाने के लिए एक अच्छी मित्र, एक अच्छी शक्ति, एक अच्छी विद्या की होना ज़रूरी है। कि ऐसा मनुष्य जो चिंतन करता है कि उन्नति के मार्ग पे जाना, वो इस अध्याय से, इस श्लोक से सीख सकता है। कि इस अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि देवता, अग्नि अर्थात अग्निहोत्र, ऋषि मुनियों के देवता इनके हृदय में रहते हैं, जो उन्नति के मार्ग पे चलते हैं। अल्पबुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं, जो सारे संसार में प्राणियों को एक जैसा मानते हैं, उनका देवता सर्वव्यापक और सर्वरूप ईश्वर है। दोस्तों हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। संपूर्ण चाणक्य नीति ऐसे और अध्याय जानने के लिए जुड़े रहिए संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल से।